नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये जो सेशन है वो करंट अफेयर को लेकर है। एक करंट अफेयर को लेकर विद्यार्थियों के जीवन में, जो कि जब मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में था, मैं भी प्रिपरेशन के एरा में था, तो मेरे सामने भी थी, सबके सामने होती हैं। तो उन समस्याओं का कुछ समाधान मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। चूँकि मैंने दिल्ली और जयपुर के कई छोटे बड़े कोचिंग संस्थानों में अध्यापन का कार्य किया है, मैं करंट अफेयर से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग पिछले 8-10 साल से मेरा करंट अफेयर से बहुत अच्छा सरोकार रहा है। तो उसके आधार पर मैं आपकी कुछ समस्याएं लूँगा और उनके कुछ समाधान बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आपका समय ज़्यादा खराब न करते हुए सीधा हम समस्याओं पर आते हैं। तो दोस्तों, जो पहली समस्या है विद्यार्थियों की, वो अक्सर रहती है कि क्या हम करंट अफेयर को पढ़ें या ना पढ़ें, क्या बिना पढ़े ही काम हो जाएगा। दूसरी समस्या जो रहती है वो रहती है, यदि पढ़ें तो कैसे पढ़ें, डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। तीसरी समस्या जो रहती है वो रहती है कि यदि डेली बेसिस पे पढ़ें तो उसके सोर्स क्या रखें, और मंथली बेसिस पे पढ़ें तो उसके सोर्स क्या रखें। और एक समस्या आगे इस तरह से निकल के आती है कि सर, जो हम डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे जो हम पढ़ रहे हैं, क्या उनके नोट्स बनाएं। और सबसे अंत में एक समस्या और रहती है कि सर, अभी तो मैं प्रिपरेशन फील्ड में जस्ट आया हूँ, अभी तो मैंने कोचिंग भी ढंग से नहीं की, अभी तो मैंने स्टैटिक भी नहीं पढ़ा है, क्या मुझे करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपके इन सारे समस्याओं का समाधान मैं देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हम पहला सवाल उठाते हैं, क्या हमें करंट अफेयर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम फैक्ट पे बात करते हैं, एकदम तर्क पे बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम तर्क लेते हैं यूपीएससी का। तो यूपीएससी के अगर हम तीनों फेज की बात करें, प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की, तो विदाउट करंट अफेयर आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मेंस और इंटरव्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यूपीएससी के अंदर डायरेक्टली 25 से 30 क्वेश्चन और इनडायरेक्टली 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब एक एवरेज ले तो 45 से 50 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनते हैं प्रीलिम्स के अंदर ही। ठीक है, तो बिना करंट अफेयर के आपका प्रीलिम्स तो यहीं शहीद हो गया। अब मेंस और इंटरव्यू जाने का तो विचार ही आप त्याग दीजिए। अब आप में से कई विद्यार्थी होंगे जो बोलेंगे, सर अपन को यूपीएससी से क्या मतलब है, अपन तो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अपन को तो स्टेट का एग्जाम देना है, अब करंट अफेयर जरूरी है क्या। तो दोस्तों, आप किसी भी पीसीएस से मेरा मतलब ये है जो नदर्न इंडिया में होते हैं, जैसे आरएएस का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का है, एमपी पीसीएस का है, बिहार पीसीएस है, आपके पंजाब हरियाणा के एग्ज़ाम है। तो इस तरह के इन पीसीएस एग्ज़ाम की, जबकि यूपी का और एमपी का और बिहार का और राजस्थान का पीसीएस तो मैंने खुद ने भी कई बार दिया है, तो मुझे उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अंदाज़ा है कि आप प्रीलिम्स तो जैसे तैसे क्वालिफाई कर जाओगे, जैसे तैसे कर जाओगे, लेकिन मेंस नहीं कर पाओगे। अब आप पूछोगे, सर मेंस क्यों नहीं कर पाएंगे जब प्रीलिम्स कर जाएंगे। तो देखो मेरे भाइयों बहनों, मेंस के अंदर आप किसी भी पीसीएस के अंदर चले जाइए, आपको कुछ सब्जेक्ट कॉमन मिलेंगे। पहला इंटरनेशनल रिलेशंस, दूसरा साइंस एंड टेक, तीसरा एथिक्स, चौथा गवर्नेंस, पांचवा जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं वो, अगला डिजास्टर मैनेजमेंट। इस तरह की आपको सब्जेक्ट मिलेंगी ही मिलेंगी। और ये सारी की सारी सब्जेक्ट जो हैं वो करंट अफेयर बेस्ड सब्जेक्ट हैं। आप चाहो कि स्टैटिक को पढ़ के, किसी राइटर की बुक उठा के आईआर की, आप उसको रट्टा मार के आप आईआर कर जाओगे, इंटरनल सिक्योरिटी कर जाओगे, सोशल इश्यू कर जाओगे, सोशल जस्टिस कर जाओगे, गवर्नेंस कर जाओगे, साइंस टेक कर जाओगे, तो नहीं कर पाओगे मेरे भाइयों बहनों। इनके लिए थोड़ा सा बेस पढ़ना पड़ता है स्टैटिक का, उसके बाद पूरा करंट अफेयर का ही काम है। और आपके दिमाग में यदि अब ये सवाल रह गया है कि हम बिना करंट अफेयर को पढ़े इन सब्जेक्ट को छोड़ के भी अपने पीसीएस के अंदर एक बहुत अच्छी रैंक पर पहुंच जाएंगे, भाई तो फिर आपका राम ही मालिक है। आप विदाउट करंट अफेयर के इन सब्जेक्ट से पार नहीं पा सकते हो। अब मेरे भाइयों बहनों, अगला सवाल निकल के आता है कि ठीक है सर, आपने कहा करंट अफेयर पढ़नी चाहिए तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन सोर्स क्या होनी चाहिए।
क्या सोर्स रखें, क्या डेली बेस पढ़ें या मंथली बेस पे पढ़ें। तो मेरे भाइयों बहनों, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम मंथली बेस पे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप मंथली बेस पे कभी पढ़ते ही नहीं हो। आप यदि कोई मैगजीन भी उठा के लाओगे तो भी आपको पर डे पढ़नी पड़ेगी, डे बाई डे पढ़ना पड़ेगा उसको। आप ये जरूर कह सकते हो सर हम 1 महीने या 2 महीने लेट करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम मंथली बेस पे पढ़ रहे हैं। आपको फिर भी डेली ही पढ़ना है। तो जब डेली ही पढ़ना है तो क्यों ना करंट को करंट की तरह पढ़ा जाए। अगर आप मेरी बात करें कि सर आप बताइए कि करंट अफेयर को हम कैसे पढ़ें, तो मैं आपसे यही कहूँगा बेटा डेली बेस पे पढ़िए। जो नया आया है मॉर्निंग में सबसे पहले उसको पढ़िए, ढंग से डाइजेस्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब आपका सवाल निकल के आएगा, चलो ठीक है सर हमने आपकी ये बात भी मान ली, हम डेली बेस पे पढ़ लेंगे, तो उसके सोर्स क्या क्या रखे होने चाहिए। तो मेरे भाइयों बहनों, जो बोर्ड या जो सरकार इस तरह के एग्ज़ाम हेल्ड करवाती है या इस तरह के एग्ज़ाम लेती है, तो उनका सबसे पहला जो ध्येय होता है वो ये होता है कि कम से कम हम जिस विद्यार्थी को इस पोस्ट के लिए ले रहे हैं वो विद्यार्थी कम से कम हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो हमारे मिनिस्ट्री के अंदर जो काम हो रहे हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टेट पीसीएस के अंदर जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो राज्य से संबंधित पूछा जाए, तो उस राज्य की जो अभी बोला राजस्थान के अंदर जैसे ई सुजस चलता है, तो ई सुजस से बाहर राजस्थान का कोई भी प्रश्न पीसीएस के अंदर नहीं आएगा। और यदि वो बाहर से आता है तो यकीन मानिए उसने इसीलिए डाला है कि कोई विद्यार्थी उसको कर नहीं पाए। और न्यूज़पेपर की बात करें तो मार्केट में 2 ही न्यूज़पेपर हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। उनमें से पहला है द हिंदू और एक है द इंडियन एक्सप्रेस। तो आपने 2 न्यूज़पेपर के नाम देख लिए। अब आप पूछोगे सर दोनों के दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाएंगे सुबह ही सुबह, वो भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे, जबकि हम हिंदी मीडियम बेल्ट से आते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको न्यूज़पेपर इन दोनों में से कोई नहीं पढ़ना है। आप इन दोनों न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो नोट्स अवेलेबल हों, सोशल मीडिया पर कई सारे चैनल हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं, मैं भी प्रोवाइड करवाता हूँ पीडीएफ, वो आप ले लें। अब आप पूछोगे सर इंडियन एक्सप्रेस की लें या द हिंदू की लें, तो बेटा आप लोगों को जो पीडीएफ लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए द इंडियन एक्सप्रेस की। माना कि द हिंदू जो है वो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का सचिन तेंदुलकर है, लेकिन जो द इंडियन एक्सप्रेस है वो विराट कोहली है। अब जो समय है वो इंडियन एक्सप्रेस का है। इस बात को आप मान के चलिए, इंडियन एक्सप्रेस में जिस तरह से खबरें कवरेज होती है उस तरह से द हिंदू के अंदर फिलहाल नहीं हो रही। द हिंदू का एक ही सेगमेंट ठीक ठाक रह गया है, वो है अब एडिटोरियल सेक्शन, जो कि अब इंडियन एक्सप्रेस का भी नेक्स्ट लेवल आने लग गया है। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग तो जो स्टेट की आपकी जो वेबसाइट है वो, और दूसरा द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ कहीं से भी लेके उसको फॉलो करना चाहिए, यही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब आप एक और सवाल निकल के आता है, जो मेरे नए नए भाई बहन आए हैं या ओल्ड एस्पिरेंट भी हैं, उनके दिमाग में भी कई सारे प्रश्न रहते हैं कि सर अभी तो हम आए हैं, कैसे करेंगे, या हमने स्टैटिक अच्छे से नहीं किया, हम आ तो पहले गए थे प्रिपरेशन के क्षेत्र में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। पहले विद्यार्थी वो होते हैं जिन्होंने जस्ट प्रिपरेशन को शुरू किया है, अभी वो कोचिंग में एडमिशन लिया है उन लोगों ने, अभी उनकी समझ में यही नहीं आ रहा कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, अभी उनको बहुत सारी तकलीफ़ें स्टैटिक में आ रही हैं, तो उनके ऊपर करंट अफेयर का वर्डन कैसे वो लोग झेल पाएंगे। दूसरे विद्यार्थी उस तरह के होते हैं जिनको एक अच्छा खासा समय हो गया है तैयारी के अंदर, अब उनका स्टैटिक पोर्शन उतना कमज़ोर नहीं रहा है, वो ठीक ठाक पढ़ लिए हैं उसको 1-2 बार। और तीसरे विद्यार्थी उस तरह के होते हैं जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। अब तीनों तरह के विद्यार्थियों की जो करंट अफेयर से संबंधित रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। हम एक ही किसी नियम को तीनों विद्यार्थियों पर नहीं लगा सकते।
तो हम पहले तरह के विद्यार्थी को उठाते हैं जो जस्ट कोचिंग के अंदर आया ही आया है, या उसने जस्ट प्रिपरेशन शुरू की ही की है, अभी स्टैटिक पोर्शन भी उसको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या इस तरह के विद्यार्थी को करंट अफेयर की तरफ जाना चाहिए? दोस्तों, मैं आपसे यही बात फिर से कहूंगा कि जरूर जाना चाहिए, लेकिन तरीका अलग होना चाहिए। अब वो तरीका क्या होना चाहिए? जो विद्यार्थी जस्ट प्रिपरेशन शुरू किया है उसको करंट अफेयर्स के लेक्चर देखने चाहिए, उसको पीडीएफ वीडीएफ नहीं लेनी चाहिए, उसको पीडीएफ वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। यदि करंट अफेयर के लेक्चर लेने के बाद उसकी समझ में ठीक ठाक आया है और उसी लेक्चर से संबंधित अगर पीडीएफ है तो उसको 1-2 रीडिंग कर लेनी चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होना चाहिए करंट अफेयर की तरफ। उसको पहले अपने स्टैटिक पोर्शन को निपटाना चाहिए ठीक ठाक से। अब दूसरे विद्यार्थी वो आते हैं जिनको कोचिंग के अंदर एक ठीक ठाक सा समय हो गया है। तो जिन विद्यार्थियों को तैयारी के अंदर, कोचिंग के अंदर एक ठीक ठाक सा समय हो गया है और उनकी जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर पकड़ ठीक ठाक बन चुकी है, तो उसके बाद उनको करंट अफेयर जो पीडीएफ आती है उसको बढ़िया से पढ़ना चाहिए, उसको बहुत बढ़िया से पढ़ना चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने मत बैठ जाना, नहीं सुबह ही सुबह 3-4 घंटे खा जाएगा और आप उसमें से वो चीज़ें नहीं निकाल पाओगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पर वो विद्यार्थी आते हैं जिनको जो ने 2-1 अटेम्प्ट दे दिया है, जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे रखे हैं, वो अगर न्यूज़पेपर लेके उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो ना तो लेक्चर देखने से होती है और ना ही पीडीएफ पढ़ने से होती है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इन जो इश्यू थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको लेके क्लियरिटी आई होगी। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम आपकी कुछ और समस्याएं लेकर आएंगे और उनका कुछ और समाधान आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।